Lecture 18 based on second unit for your subject digital signal processing. So in this lecture we are going to discuss about this technique is impulse invariant method. Okay, so if there are some points related with this impulse invariant method. In this method, the desired response of the digital filter is obtained by uniformly sampling the impulse response of the equivalent analog filter. Okay, so as I told you in previous class, क्या करते हैं जब भी हम डिजिटल फिल्टर डिज़ाइन करते हैं, सो वी हैव टू सिलेक्ट दिस एनालॉग फिल्टर बिकॉज एनालॉग फिल्टर ईज़िली और जो उसके एप्लीकेशंस होते हैं और जो उसे डिज़ाइन करने के स्टेप्स होते हैं वो इजी होते हैं. सो हम क्या करते हैं, वी हैव टेकन दिस एनालॉग फ़िल्टर. उस एनालॉग फ़िल्टर को हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली सैम्पलिंग करते हैं जो उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है. ठीक है. सो देन वी कन्वर्ट दिस एनालॉग टू इनटू द डिजिटल फिल्टर. सो फॉर एग्जांपल दैट इज यूनिफॉर्मली सैम्पलिंग मीन्स वी हैव एच एन देन एच ए एन टी, उसके सैम्पल्स में हम उसे डिवाइड कर लेते हैं. सो here I have considered one transfer function. Let the transfer function of analog filter is HAS in the form, and HAS is given this form. HAS equal to A1 upon S minus P1 plus A2 upon S minus P2 plus so on. Okay, or in generalized form we can write in the form of this equation 1. So HAS equal to summation from k equal to 1 to n ak upon s minus pk, where a1, a2, a3 are your coefficient of the partial fraction and your pk is p1, p2, p3, pn are the poles. Okay, so remember we have taken this equation 1 as a generalized function of the analog filter. Now सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सपोज you have HAS, then obviously you have to convert in टी डोमेन. सो टी डोमेन का मतलब क्या हो गया कि यू हैव टू टेक द इनवर्स लैप्लास. ओके, सो इफ यू टेक द इनवर्स लैप्लास ऑफ दिस इक्वेशन 1 वी विल गेट दिस एच एस का क्या हो जाएगा डायरेक्टली एच टी इक्वल टू के इक्वल टू 1 to n ए के ई टू द पावर पी के टी. ओके, सो यहाँ पे सिंपली जो हमारी इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन थी वो हमने अप्लाई कर दी. क्लियर. सो यू नो दी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द 1 upon s minus a. ओके, सो 1 अपॉन एस माइनस ए की जो लैप्लास इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता था वो क्या होता था ई टू द पावर योर ए टी. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे ए की जगह क्या है पी के. सो आई जस्ट पुट द पी के इंटू टी एंड ए के इज कॉन्स्टेंट. सो दिस इज योर इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इक्वेशन नंबर 1. क्लियर. नाउ impulse response of digital filter is obtained by the sampling as I told you in previous slide. Okay, क्या करते हैं, पहले तो हमने जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आया है उसका हमने इन्वर्स लैप्लास लिया. इन्वर्स लैप्लास के बाद वी हैव रिसीव दिस एच टी फंक्शन. अब उस एच टी फंक्शन को यूनिफॉर्मली सैम्पलिंग. ओके, सो सैम्पलिंग की हमने मीन्स एच टी. Now hn, n is your number of samples. So hn equal to क्या हो, k equal to 1 to n ak e to the power p k n t s. So t की जगह you have replaced this n t s. Clear, where t s is your sampling time. Clear. Now take the z transform of this equation. Okay, so जेड ट्रांसफॉर्म पहले भी कर चुके हैं. सो एच एन का क्या हो जाएगा डायरेक्टली एच जेड. ओके, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द योर जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है एच एन जेड टू द पावर माइनस एन, एंड हियर एच एन की वैल्यू क्या है this one. So I have put
this value into z to the power minus n. This is the basic definition. Now what, अब आपको क्या करना है, एच जेड इक्वल टू ये वाला समेशन हमने इसे बाहर ले लिया और उसको अंदर ले गए टू मेकिंग द डेफिनेशन. सो एच जेड इक्वल टू के इक्वल टू 1 टू एन ए के, एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर पी के एंड टी एस इंटू जेड टू द पावर माइनस एन. ओके, सो वी हैव रिसीव दिस इक्वेशन. क्लियर? नाउ just in this equation put this values n equal to 0 to, so first n equal to 0, then put n equal to 1, so we will get this series k equal to 1 to n. bahar hi hai, a k is constant, so we can take this outside, so this is written here. Now put this n equal to 0 in this equation, so when you put n equal to 0 you will get 1. When you equal to n equal to 1 in this equation, you will get e to the power p k t s z to the power minus 1. So n equal to 2 के लिए whole square, so we will get this equation. Now this is the your GP. Okay, so we apply this infinite summation of the GP a upon 1 minus r. So k equal to 1 to n a k, and this is 1 upon 1 minus r. So this is the r value. So we will get this equation. Now in from comparing the equation 1 and equation 2, equation 1 हमने क्या ली थी, generalized form. This was the equation 1, HS equal to k equal to 1 to n a k upon s minus p k, and हमारे पास जो equation मिली थर्ड वो ये है. ठीक है, सो अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, मीन्स हमारे पास क्या इक्वेशन थी, एच एस इक्वल टू समेशन के इक्वल टू 1 टू एन योर ए के अपॉन 1 माइनस ए के अपॉन एस माइनस पी के, सो एस माइनस पी के. सो व्हेन यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन, you can easily find out 1 upon s minus p k equal to क्या है, 1 upon 1 minus e to the power p k t s z inverse. Okay, so this relationship we have find out for the impulse invariant. Okay, you have to remember this relationship. Now if we talk about the your mapping s plane to z plane mapping, okay, so we know this, ये हम पहले भी कर चुके हैं, z equal to e to the power p k t s. ठीक है, now from here you can find out s equal to p k, s equal to p k. So just put this value s equal to p k in this equation, you will get this z equal to e to the power p k t s. If we, okay, now p k equal to क्या है, s, so z equal to e to the power s t s. Okay, another we know for s plane is s equal to sigma plus j ohm, ये हमें पता है, where sigma is your attenuation factor and ohm is the analog frequency. Okay, now we have another equation z equal to r e to the power j omega. We know for z plane z equal to क्या होता था, r e to the power j omega, where r is the magnitude and omega is your distal frequency. Okay, so just put this value in equation 1. So z की वैल्यू हमने पुट कर दी, r e to the power j omega, e to the power s equal to वैल्यू क्या है, this one, so I have put this sigma plus j ohm here into ts, or in other word we can write this r e to the power j omega equal to e to the power sigma ts e to the power j ohm ts. We can write it this equation. Now if I talk about the real part, so for comparing this with this real part, r equal to क्या हो जाएगा, this part e to the power sigma ts, and comparing the your imaginary part e to the power j omega, that is equivalent to e to the power j ohm ts, ये वाला. Clear? So from here you can find out omega equal to ohm ts. Okay,
This is the relationship between the analog and digital frequency. Clear? So omega equal to ohm into Ts. So digital frequency equal to analog frequency into sampling time. Clear? Now we have real part. This one R equal to e to the power sigma Ts. So first case, when sigma equal to 0, we will find out this R is lying between the 0 and 1. Okay, means if we have this unit 1 circle, तो जो लाई करेगा वो इस सर्किल के अंदर लाई करेगा. So I have mentioned that means LHS of the S plane indicates linear part of unit circle in Z plane. Okay, now if sigma equal to 0, then this R equal to 1 means जो एग्जैक्ट हमारा सर्कल पॉइंट है यूनिट सर्कल उस पर लाई करेंगे. व्हेन सिग्मा ग्रेटर देन 0 मीन्स R ग्रेटर देन 0. ओके, फॉर द सिग्मा ग्रेटर देन 0 क्या होगा, R ग्रेटर देन 0. मतलब क्या हुआ, अब जो लाई करेगा मैपिंग लाई करेगी वो क्या करेंगे, यूनिट सर्कल के बाहर. ओके, सो आई हैव ड्रॉन दिस फिगर ओवर हेयर फॉर मैपिंग पर्पज़. ओके, सो ये हमारा एस प्लेन है. सो सबसे पहले हमने क्या लिया था, सिग्मा लेस देन 0 मीन्स सिग्मा लेस देन 0 LHS आई की बात कर रहे थे. ये वाला ये कहाँ लाई करेगा, एरो से आप देख सकते हैं इनसाइड दी प्लेन मैपिंग जो होगी. R इज़ योर ये रेडियस, यूनिट 1 हम रेडियस का सर्कल ले रहे हैं. क्लियर? फॉर सिग्मा इक्वल टू 0 मीन्स j ओम एक्सिस. तो उस केस में क्या, यू कैन सी हियर सेकंड केस, इस सर्किल की बाउंड्री लाइन पे जो लाइन है उस पर लाई करेगा. एंड फॉर राइट हैंड साइड इट विल लाई दिस पोर्शन, इस यूनिट सर्किल के बाहर. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट ऑफ दिस impulse invariant method. Okay, so in this lecture we will take in next lecture we will take some example based on this designing of the using the impulse invariant method. Okay, so thank you students.